Welcome back. This is Sagina Bhola once again with you learning at the rate 98. So 4.2 मैंने आपको करवा दी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास 10. Now we are doing class 10 4.2 quadratic equation. 4.2 quadratic equation. Yes, रूट्स आपको मैंने बताए थे कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट की जाती है. थोड़ा सा गला खराब है, प्लीज कोऑपरेट. सो आपको मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करनी है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus 10. Now you have to find the roots of the following quadratic equation by factorization. फैक्टराइजेशन मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी कराई है. फिर से बताती हूँ. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे. कोफिशिएंट क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, जिसको नहीं आता प्लीज चेक आउट माय वीडियोस. आपका एक्स स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. So here is nothing, that means 1. x स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 10 is 10. So मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे दोनों नंबर को -3 आना चाहिए. So here x स्क्वायर मैंने सोचा 5 2 is 10 एंड 5 में से 2 गया 3. 5 में से 2 गया 3. So x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. जो साइन यहाँ है वो बड़े नंबर के साथ साइन आएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. आप x कॉमन लेंगे, यहाँ बचा x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 2 के टेबल पे दोनों आते हैं 2x माइनस 2 5 10. So here we have x minus 5 x plus 2. मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं. आपने देखना है कि दोनों ब्रैकेट्स जो हैं विद साइन सेम आएंगे. So here we have the factors of the equation. We have to find the roots of the. So x minus 5 is equal to 0. x plus 2 is equal to 0. आप x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा. हियर वी हैव 5 x इज इक्वल टू माइनस 2. सो हियर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. होप आपको समझ आया. सेकेंड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें इज 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 12. 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 12. सो यू हैव टू फाइंड द टू नंबर्स. जब उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 12y और प्लस माइनस करने पे x का कोफिशिएंट, दैट मीन्स यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है. तो 4 3 is 12 एंड 4 में से 3 गया 1. बड़े डिजिट के साथ वही साइन आएगा जो यहाँ होगा. यहाँ माइनस आ गया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस बीच में आया तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा. नाउ 2x इज कॉमन, x बचा यहाँ पर प्लस 2 2 is 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 2. सो देखो फिर से साइन विद ब्रैकेट मेरा सेम है, इसको मैं एक बार लिख लूंगी और बाकी व्हाट इज लेफ्ट हियर 2x और इधर माइनस 3. दिस इज माय फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो नेक्स्ट स्टेप मुझे इसके क्या निकालने हैं, मुझे इसके निकालने हैं रूट्स. इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 3, x is equal to 3 upon 2. So here we have the zeros of this equation. Now we'll do the third part of this question number 1.
सेम सारे क्वेश्चंस है, मैं आपको एक एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आप प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक एक सम मेरी ऑनलाइन क्लास में आपको दिखेगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन माय इनबॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और आपको कोई प्रॉब्लम है यू प्लीज आस्क मी। रू और शेयर प्लीज कीजिए सो दैट और बच्चे भी पढ़ पाए। 2√2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ये √2 कैसे करते हैं? रूट देख के बच्चे घबरा जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रूट टुडे। √2x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसके आगे 5 है, तो पहले जो बाहर बाहर के नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो टाइम्स √2 इंटू √2। ठीक है, 5 1 सा 5। सिमिलर रूट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रूट हट जाता है और सेम नंबर आपका आंसर होता है। दैट मीन्स √2 इंटू √2 इज 2। 5 2 सा 10, सो मल्टीप्लाइड बाय 5, अपने 5 को 2 से किया, 10 मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 7 चाहिए। बहुत इजी, 5 2 सा 10। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सो √2x² प्लस 5x एक ब्रैकेट में प्लस 2x प्लस 5√2 दूसरी ब्रैकेट में। नाउ इस आपका इसमें आपका कॉमन क्या है? x कॉमन है, यहाँ पे √2 बचा, x यहाँ 5 बचा, प्लस यहाँ पे देखो √2 को मैंने पहले बताया, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। सो हियर वी हैव √2 इंटू √2 और एक √2 यहाँ है, तो मैं एक √2 बाहर लेती हूँ, अंदर मेरा एक √2 बचा x और यहाँ 5 बचा। देखो हियर सेम ब्रैकेट्स फिर से मेरे आ गए, √2x प्लस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो दोनों की हम जीरोस निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे हम। √2x is equal to -5, x is equal to -5 upon √2, and here is x is equal to -√2. These are the answers. Now the next one is fourth part. Fourth part of this equation, this question number 1 NCERT 4.2 is 2x² minus x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको अपने लास्ट क्लासेस में बताया है, फिर से मैं बता रही हूँ। आपको जब आ जाए किसी एक नंबर के नीचे रैशनल नंबर बना हुआ है, डिनोमिनेटर है, घबराना नहीं है कि तुम एलसीएम ले रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। आप क्या करोगे? उस नंबर के नीचे से वो हटाओगे, बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 2 16x², 8 1 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई करने पे 16 1 16 चाहिए और प्लस माइनस करने पे -8 चाहिए। कितने बच्चों को पता है? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। सो वी हैव, हमें चाहिए 4 4 16, 4 और 4 8। ठीक है, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 4 16 माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आएगा। 16x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस 1, क्योंकि बीच में माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक x जो स्मॉलर डिग्री होती है हमेशा कॉमन वही आती है। 4 के टेबल में दोनों आते हैं तो 4 भी कॉमन, यहाँ बचा 4 4 16x माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ x है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, सो 1 ले लेते हैं हम। हियर वी हैव 4x माइनस 1। सो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। अब आप इसके जीरोस निकालोगे। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो और कितने क्वेश्चंस हैं आपके? x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। सिमिलर आप यहाँ पे भी करेंगे।
0 प्लस 1, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है मेरा मैथ्स? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट और बच्चे भी इन सारे मैथ्स के ट्रिक्स को, एक्सप्लेनेशन को समझ सके। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 4.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट वी आर डूइंग नाउ। कितने क्वेश्चन हैं आपके? 5 हैं इसमें। आज 4.2 पूरी फिनिश करेंगे और प्लीज प्रैक्टिस ऑल द चैप्टर्स वी हैव डन अर्लियर। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रीचेक 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 100। मल्टीप्लाई करने पे 100 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 20 चाहिए, 20। सो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, ये अपने आप माइनस 20 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेक द ब्रैकेट्स, बाहर माइनस है तो आप अंदर साइन चेंज करेंगे। 100 10 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, 10 10 100, एक x बचा, माइनस 1 बचा कि पूरा बाहर आ गया, प्लस माइनस, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका 1 आएगा। हियर इज 10x माइनस 1। सो 10x माइनस 1 और फिर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम रूट्स निकालेंगे। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पेन चेंज करते हैं। 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। सेम इज हियर, ये प्लस 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1/10। सो वी फिनिश द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी 4.2 ऑल पार्ट्स। होप आपको सब समझ में आ रहा है। नाउ अब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कराती हूँ मैं। वर्ड प्रॉब्लम्स कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, वी विल सी द एग्जाम्पल 1। Here we have the example 1. Okay. अब आपको एग्जाम्पल 1 की सिचुएशंस दी हैं, आपको इक्वेशन बनानी है और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मैं आपको इक्वेशन बना के बताती हूँ। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अगर दोनों के पास 45 मार्बल्स टोटल मिला के हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करा रही है। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज x, दोनों के पास 45 है टोटल। सो जयवंती हैज नंबर ऑफ मार्बल्स इज 45 में से x माइनस कर दो, क्योंकि दोनों बच्चों के पास टोटल मिला के 45 है। अगर एक के पास x है तो 45 में से x निकाल दो तो बाकी जो बचेंगे वो जयवंती के पास है। सो x और 45 माइनस x आ गया। नाउ एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब आफ्टर लॉस their losing their marbles, John has कितना है? जॉन के पास x माइनस 5 बचा, कम कर दो, और जयवंती हैज 45 माइनस x माइनस 5 विच इज 40 माइनस x हो गया। आप एक एक स्टेप को पढ़ो, एक एक स्टेप को करो, बहुत इजी रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे आर नाउ इज 124। मतलब अब जो उनके पास है इसके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इज 124 सॉरी 124।
सो मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स, फर्स्ट नंबर पूरा ब्रैकेट सेकंड वाला विथ साइन सेकंड नंबर फर्स्ट ब्रैकेट का, मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स अगेन इज इक्वल टू 124. So here we have 40x minus x square minus 4 5 is 20 और ये 100 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5x is equal to 124. नाउ माइनस x स्क्वायर है हमारे पास, प्लस 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 45x है, माइनस 200 है इज इक्वल टू 124. सो 124. सो हम क्या करेंगे, इसको सब इधर ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर का हम निकालेंगे, माइनस साइन है इसे हम प्लस करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 और प्लस 124 हमारा पहले से ही है, पहले से ही है. सो आपका ये आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x ये आ गया प्लस 324 इज इक्वल टू 0. हेयर वी हैव द इक्वेशन. नाउ हमें एक आंसर ऐसा निकालना है जिसमें आपको फैक्टर करके, मतलब वो कह रहे हैं आप इसके फैक्टर्स निकालो. इतना बड़ा नंबर, कोई घबराने की बात नहीं है मैम, इतने बड़े नंबर्स को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आज ये बताऊंगी. आपको मल्टीप्लाई करने पे 324 चाहिए, है ना, यहाँ करते हैं. आपको मल्टीप्लाई करने पे 324 चाहिए, तो आप 324 का एलसीएम लेंगे, 324 का एलसीएम लेंगे. 2 1 2, 2 6 12, 2 2 2 8 2 1 3 27 3 9 कौन आपसे प्राइम नंबर लेना, ये ध्यान रखना. 3 3 3 1. हेयर वी हैव द फैक्टर ऑफ 324. अब मुझे इसके ना पेयर्स बनाने हैं, दो नंबर फाइंड कर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 324 आएगा ही, क्योंकि ये एलसीएम उसी का है. 45 आना चाहिए. नाउ 2 2 4, 4 3 12. अगर मैं रखती हूँ 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, पर ये नहीं बनता, देखो 39 आ रहा है. अब मैं फिर से 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 ले लेती हूँ, और यहाँ बचा 3 3 9. आ गया मेरे पास 36 एंड 9 इज 45, और मल्टीप्लाई करने पे तो डेफिनेटली 324 ही आएगा क्योंकि उसी का एलसीएम है. सो हियर वी हैव द नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. So make the bracket x square minus 36x plus 9x plus 324 is equal to 0. x common, x minus 36 is here, plus यहाँ पे 9 common ले लो, x 36 आ गया, पर 9 common ले लो. Now here we have x minus, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, और अगर बाहर माइनस है तो ये साइन भी चेंज होगा. मुझे ये अपनी मिस्टेक कैसे पता चली, देखो ये मिस्टेक मैम जान के बार बार करती हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके दिखाती हूँ. आप कैसे फाइंड करोगे आपने गलत किया है. मैंने एंड में देखा मेरे ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, ये प्लस में ही माइनस भी है, इसका मतलब डेफिनेटली मैंने कोई साइन की मिस्टेक की है. मैंने फैक्टर से निकालना शुरू कर दिया, बस सिंपल. नाउ x माइनस 36 और x माइनस 9, ये मेरे फैक्टर्स आ गए. x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 36 आ गया और x इज इक्वल टू 9 आ गया. इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, कितने बच्चों को क्लियर हो गया. नाउ एक पार्ट और है मेरे ख्याल से इसका, विल सी. एग्जाम्पल 1 का सारा सॉल्व करना बता रहा है वो आपको. ये होप आपको ये एलसीएम वाला मेथड, बड़े से बड़े आप फैक्टर्स को निकाल सकते हैं. आप एलसीएम लो और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, पेयर बनाना शुरू कर दो, 2 पेयर बना लो, और फिर देखो वो प्लस माइनस करने पे वो नंबर आता है या नहीं आता है.
अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, जो कि उसने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। सो नंबर ऑफ टॉयज हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। चलो, अब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus than the number of toys produced in a day। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट क्या है? 55 माइनस देन द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो प्रोड्यूस इन अ डे हमने कितने किए? एक्स। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय will be का x है 55 माइनस देन द नंबर ऑफ x। सो आपका यहाँ पे आएगा एक दिन का कॉस्ट कैसे निकलता है? जितने आपने एक दिन में प्रोड्यूस किए टॉयज और एक टॉय का जितना कॉस्ट है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। सो x आपने नंबर ऑफ टॉयज हमने निकाले, एक दिन में प्रोड्यूस किए और इतनी उसकी एक टॉय की कॉस्ट है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। वी हैव 750। सो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर हम सॉल्व नहीं करते, हमेशा इसको इधर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x हो जाएगा और ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0। नाउ 750 का हमें फिर से फैक्टर निकालना है। आप यहाँ देखेंगे मैंने 750 का एलसीएम लेके रखा हुआ है, मैंने पेयर बनाई। 2 5 10, 10 5 50। अब 50 और 5 3 15, तो 15 और 50 आपका तो आ ही नहीं सकता, 65 आएगा, हमें 55 चाहिए। सो मैंने क्या किया, 5 5 25 लिख लिया, 3 2 6 6 5 30, या मेरा आ गया 30 and 25। Here we have the factor of equation. So x square minus 30x in one bracket minus 20x minus 750 in another bracket. So x square minus 30x, इसमें कॉमन ले लेते हैं हम, x कॉमन लिया, x माइनस 30 और यहाँ पे माइनस ये 20 कॉमन लिया, तो यहाँ x बचा और ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 750 क्यों नहीं, अच्छा 25 था, 25 मैंने कॉपी गलत किया, 25 30 जा 750 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इज द फैक्टर। नाउ इसको इक्वल टू लिखते हैं, हमारे जीरोस आ जाएंगे। x is equal to 0 plus 30, x is equal to 30. Now x minus 25 is equal to 0, x is equal to 25. Is this clear? Now अब हम आगे चलते हैं। इक्वेशन आपकी है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 4.2। होप आपको मैथ समझ में आ रहा है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? आज मैं देखूंगी मुझे कितने कमेंट्स आते हैं। और थैंक यू सो मच, आप इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है पढ़ाकर कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। इट इज वेरी सिंपल यार, दो नंबर है उनका सम है 27, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर विल बी, क्योंकि दोनों का सम है 27, सो 27 माइनस एक्स। अब इनका प्रोडक्ट बोलता है, क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 182। फाइंड इट। 27x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 182। सो एक्स स्क्वायर, हमेशा सोचा करो जब एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आए तो उसी चीज को उधर लेके जाओ, क्योंकि वो पॉजिटिव ही सॉल्व इजीली हो जाता है।
एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। हियर वी हैव अगेन 182, बड़ा सा नंबर, बच्चे गए घबरा, पर मैम बताएंगी आपको सॉल्यूशन। 2 9 18, 2 1 2, 3 नहीं 3 से नहीं जाएगा, 13 के टेबल से जाएगा, 13 7 91, 7 1 7। सो हमें 27 चाहिए, साफ दिख रहा है। 7 2 40, तो एक नंबर आया 40 और एक आया 30। आ गया आपका 27। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ चेंज करते हैं, लाइट लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में 13x माइनस 182, बीच में माइनस का साइन है। सो x कॉमन लो, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लो, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 को इज इक्वल टू 0 लिखोगे, रूट्स आएंगे। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया यहाँ पे 0 प्लस 14 14, और x इज इक्वल टू 0 प्लस 13 इज 13। सो वी हैव 14 and 13 are the two numbers. Now the next one is आपका है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव नंबर मैम का बताया हुआ कितने बच्चों को याद है? कंसेक्यूटिव नंबर इज कॉन्टिन्यूअस नंबर। यस, कॉन्टिन्यूअस नंबर मतलब 98 99 3 4 44 45 लाइक दिस। सो फर्स्ट नंबर को हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी, इस पर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी x प्लस 1। अब वो कंसेक्यूटिव नंबर को क्या कहते हैं आगे देखते हैं। नाउ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, इनके स्क्वायर का सम, इसका भी स्क्वायर कर दिया और सम मतलब प्लस, और इसका भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वन स्क्वायर मत लिखना, पूरे का स्क्वायर लिखना, इज इक्वल टू 365। नाउ डू, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ आएगा 2 1 2, 2 8 16 और 2 2 4। सो हियर वी हैव 182। अब 182 का फिर से हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं हम, आपका आया 182 का एलसीएम इज 2 9 वही सेम, 13 7 और 7 1। आप मुझे 1 चाहिए प्लस माइनस करने पे, तो 13 और 14, सो बस साइन की चेंजेस आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13 प्लस 13x प्लस 182, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है आपका। नाउ x इज एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14 is equal to 0. So here we have x plus 14 the first factor or x minus 13 is the another factor. So we have to find the roots. तो roots के लिए हम क्या करेंगे, x plus 14 is equal to 0, x minus 13 is equal to 0. So आपका ये आ जाएगा x is equal to minus 14 और x is equal to 13। इंटीजर है तो माइनस में भी आ सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? देखो इनके स्क्वायर का सम 13 13 सा 169 और 14 14 सा आ गया आपका 256, नहीं 14 14 सा 196। क्या होता है भाई?
186, yes, 186 plus 169, it becomes 365. So 14 का माइनस 14 का स्क्वायर इज 250, 186 प्लस 169, 13 का स्क्वायर प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ exercise 4. Now question number 5 is the altitude of right angle triangle. पहले तो हम देखते हैं altitude of right angle triangle क्या होता है. This is altitude, this is hypotenuse, this is base. कितनों को पाइथागोरस थ्योरम पता है? आपको मैं बताती हूँ, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये तो बेसिक फॉर्मूला है हमारा जो हमें बिल्कुल याद रखना है. नाउ द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो लेट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एक्स. ठीक है, सो और बेस को मान लेते हैं क्योंकि उसका बोला है, बेस को मानते हैं हम एक्स. सो द एल्टीट्यूड क्या होगा, विल बी 7. क्या बोला है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन द बेस, तो बेस से 7 कम है. हियर वी हैव द फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. सो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस इज एक्स का स्क्वायर. और हाइपोटेन्यूज हमें कुछ दिया हुआ है, यस, 13 इज द हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ 13 का स्क्वायर आ जाएगा. हियर वी हैव द इक्वेशन, here we have the equation 169 is equal to x square a minus b whole square का फॉर्मूला लगेगा, x square minus 14x plus 49 plus x square. So here we have 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. So 2x square minus 14x minus 120 is equal to 0. सो 2 कॉमन ले लेते हैं. हियर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो 2 इधर आके 0 हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अब मल्टीप्लाई करने पे मुझे 60 चाहिए, प्लस माइनस करने पे मुझे 7 चाहिए. 60 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, सो 7 चाहिए मुझे. 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6. 10 और 6 से कुछ नहीं होगा. 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15. तो 15 माइनस 4 तब भी नहीं बनेगा. अब मैं क्या करती हूँ, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. तो 12 इंटू 5 इज, और 12 में से 5 गया 7. हियर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x is minus 60 is equal to 0. So make the equations x minus 12 plus 5 x minus 12 is equal to 0. x minus 12 और x plus 5 is equal to 0. So x is equal to x माइनस 12 को हम इज इक्वल टू 0 लेते हैं और x प्लस 5 को भी इज इक्वल टू 0 लेते हैं. सो हियर वी हैव, तो x इज इक्वल टू 12 और यहाँ आएगा x माइनस 5. सो माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, वी विल टेक x इज इक्वल टू 12. x इज इक्वल टू 12, तो आपका ये आ गया बेस, बेस आ गया 12 और आपका एल्टीट्यूड आ गया 12 माइनस 7 विच इज 5. इज दिस क्लियर? कितने बच्चों को क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. और भी बहुत कुछ करना है, स्पीड पकड़ो, रिवीजन करते रहना. कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट, एनी डाउट प्लीज आस्क मैम. मैम इज विद यू ऑलवेज. अपने मैथ्स की बस प्रैक्टिस करते रहो. और मैं ऑल सब्जेक्ट्स लेके आ रही हूँ, टेंशन नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं आपको कराऊंगी. नाउ आपका है अ कॉटेज इंडस्ट्री, 6th क्वेश्चन. अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. So
द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in one day, bx. So it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles. So आप लिखोगे cost of one article B वो कह रहा है twice the number of articles produced in a day and 3 more than that, 3 more than. आ गया हमारे पास दोनों का. नाउ फिर से क्वेश्चन ये आगे बोलता है प्रोड्यूस इन अ डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे इज 90. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने अभी बताई थी आपको कि जितना एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं और जितने एक आर्टिकल की कॉस्ट होती है आप उसको टाइम्स कर दो. x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90. इट इज गिवन 90 आई थिंक. यस 90. सो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 180 चाहिए क्योंकि 2 इंटू 90 इज 180. 180 का हम एलसीएम लेते हैं. 2 9 जा 290 हो गई. 245 जा 315 जा 35 जा 5 1 जा. सो प्लस 3 चाहिए. 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15. आ गया 13. सो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x कभी बड़े डिजिट के साथ वही साइन आएगा जो इसमें है. माइनस 90 इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 90 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लो. यहाँ बचा 2x प्लस 5 15 का 15. यहाँ पे 6 के टेबल में दोनों जाएंगे. 6 2 जा 12 6 15 जा 90. सो हियर वी हैव आपका ये प्लस है ये भी प्लस है तो सेम आ गया आपके पास 2x प्लस 15 और दूसरा है x माइनस 6. सो आप इसको जब रूट्स निकालते हैं तो आपका आएगा 2x माइनस 15 x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 विच इज नॉट पॉसिबल. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आते. x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x इज 6. सो हम इसको लेंगे. x की वैल्यू 6 है. इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इज 6 और द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 2 इंटू x प्लस 3 है. सो 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 15 रुपीज आपका ईच आर्टिकल की कॉस्ट है. यही पूछ रहा है वो. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज दिस और एक दिन में प्रोड्यूस करता है 6 आर्टिकल. इज दिस क्लियर? यहाँ हमारा 4.2 खत्म होता है. अब हमारी 4.3 बची है जो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे. आपको बहुत मटेरियल है रिवीजन करने का. एनी डाउट प्लीज आस्क मी. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैम टेंशन लेंगी आपकी. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट बाकी बच्चे भी आपकी तरह पढ़ सकें. थैंक यू सो मच.